हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से कई सारे लोग बोल रहे थे कि क्लास 11th का कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रेटजी वीडियो लाइए। तो एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं अब क्लास 11th के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको आपके ही सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आपको आपकी ही जानकारी बता के आपका समय खाने वाला हूँ। चलो देखो, वैसे तो फालतू चीज़ है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ घंटा वंटा कुछ नहीं होता। अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो घंटा वंटा तुम्हारे दिमाग में घंटा आएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और डेली स्टडी कर रहे हो तो शायद ही तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। फिलहाल जो लोग सच में पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी बस 1.5 घंटा करो तुम, ठीक है। अगर तुम 11 में हो तो सेल्फ स्टडी बस 1.5 घंटा करो तुम। अब सेल्फ स्टडी में क्या आता है? सेल्फ स्टडी में आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, खुद से लर्निंग करना, यही सब बस, ठीक है। और बाकी टाइम तुम कॉलेज में गुजारो, ऑनलाइन लेक्चर में गुजारो, कोचिंग में गुजारो, गेम्स खेलो, सोशल मीडिया चलाओ, ठीक है। बहुत सारी बकवास करते रहते हो तो वो सब करते रहो। तो देखो, डाउट ये आता है कि 1.5 घंटे में कितना कुछ हम लोग कर ले जाएंगे, या फिर कितना घंटा एक सही होता है। मतलब हर किसी के लिए तो ये टाइम सही नहीं होता है। देखो, सबसे पहली बात कैसे मैनेज करना है वो तो मैं अगले स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा कि 11th में आप लोगों को कोचिंग टाइम, स्कूल टाइम सब कुछ कैसे मैनेज करना है। हाउ मेनी आवर्स के बारे में मैं आज बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, आप जब पढ़ाई करते हो तो एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट तो पढ़ते नहीं होगे, राइट। इतने महान तो हो नहीं। इंग्लिश हिंदी साइड में रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हिंदी सिर्फ कॉलेज में करो। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कॉलेज कंपलसरी होता है, और ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने डमी कॉलेज ले रखा है, कोचिंग जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। उनको खुद पता है भाई कि अगर वो कॉलेज नहीं जा रहे तो उन्हें पूरा दिन पढ़ाई करना है, और पूरा दिन तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो जितना टाइम अवेलेबल है पूरा पढ़ो, ठीक है। उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं तो ही अच्छा है, क्योंकि उनके लिए कुछ बताने वाला हूँ नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और आप कॉलेज जा रहे हो और आप कोचिंग जा रहे हो तो आपके कॉलेज में ऑलरेडी इंग्लिश हिंदी पढ़ाया जाता होगा। सब्जेक्ट्स कितने हैं थोड़ा देख लो एक बार, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ठीक है, मैथ्स और साइंस, अब बायो, ठीक है। बायो तो यार ऐसा बुला दिया हमने। अब देखो, तो इंग्लिश हिंदी तो तुम्हारा देखो कॉलेज में हो जाता होगा, उससे ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉलेज में ही तुम्हारे पास ग्रामर, राइटिंग स्किल सब बता देंगे। नहीं भी बताते हैं तो एंड में जब एग्जाम करीब आता है उसके बाद तुम इंग्लिश हिंदी का राइटिंग स्किल वगैरह देख सकते हो, उतना ही मोर देन इनफ है। देखो, घर पे तुम्हें पढ़ना होगा इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 3, या मान लो अगर मेरी तरह तुमने चारों ले रखा है तो तुम्हें चारों पढ़ना होगा। समझ सकते हो, मतलब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था और मैंने चारों लेके बैठा था तो खैर हमारे कॉलेज में ऑप्शन नहीं था और मुझे जाना उसी कॉलेज में था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है कि भाई अटेंडेंस नहीं रहेगी तो भी चलेगा, इसीलिए। तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, 4 में से तुम्हें मान के चलते कोई 3 पढ़ना है। अब 3 में से तुम्हें रोज रोज तीनों तो पढ़ना नहीं है, रोज रोज 2 पढ़ना है, ठीक है। इस बात में कोई भी झूठ नहीं है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। मैथ्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का बिल्कुल वास्ट नहीं है, मैथ्स का बहुत वास्ट है। तो देखो, करना क्या है तुम्हें। सबसे पहली बात, कॉलेज को जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। अगर कोई कॉलेज टीचर ये वीडियो देख रहा है, आई एम सॉरी ठीक है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, कॉलेज के लेक्चर जितने ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। इंग्लिश हिंदी लो, नहीं लोगे तो भी तुम उसमें शायद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अच्छा ही स्कोर करोगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरे खुद अंग्रेजी हिंदी में केमिस्ट्री से ज़्यादा नंबर थे या बायो से ज़्यादा नंबर थे, ठीक है। तो नहीं अटेंड करोगे तो भी उससे अच्छा ही तुम स्कोर करोगे। तो इंग्लिश हिंदी फिलहाल तुम नेगलेक्ट करके चलो। जब 15 दिन बचेंगे मुझसे कांटेक्ट करना, या मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा खुद ही और बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। तो करना क्या है तुम्हें, ये 4 सब्जेक्ट। कुछ लोग को 3 ही होगा, जिनको 4 है वो देखो उनको इंटरेस्ट क्या है। देखो, अगर उनको 4 है और वो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी नहीं कर रहे तो बायो का ना सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस ना एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन देते हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज ही पढ़ना है तो उसके लिए 1.5 घंटा, 1 घंटा, इतना तो मोर देन इनफ है, और वो टाइम तुम कॉलेज में या कोचिंग में निकाल सकते हो। और जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है, और उन्होंने फिर कॉलेज ले लिया, फिर भूल जाओ भाई। कड़वा है बट सच है, मैं गुजर चुका हूँ, मुझे तुमने देखा है उस वक्त से गुजरते हुए कि तुम कॉलेज भी कर ले रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, तुमने चारों सब्जेक्ट भी ले रखा है, ड्रॉप करना पड़ेगा फिर तुम्हें, और उसमें भी फिर चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहले 14 चैप्टर हैं। 14 में से सपोज यूनिट टेस्ट में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं या 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो तुम्हारे दो ही चैप्टर हुए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। सेमेस्टर में तो 7 चैप्टर आएंगे या 8 चैप्टर आएंगे। कैसे करना है, हफ्ते में कोई 3 दिन पकड़ो फिजिक्स के लिए, हफ्ते में कोई 3 दिन पकड़ो, ठीक है। और 3 दिन पकड़ने के बाद उसमें तुम 3 दिन में सपोज कोई एक चैप्टर करो, क्योंकि आपके पास हफ्ते कितने हैं। देखो,
सेमेस्टर से पहले आपको 2 महीने हैं या 3 महीने हैं। कब होगा आपका सेमेस्टर? नवंबर में होगा, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, मतलब 2.5 महीने पकड़ के चलो। अगस्त का भी तो आधा है, तो 2.5 महीने पकड़ के चलो तुम्हारे पास है। 2.5 महीने मतलब तुम्हारे पास है लगभग 10 हफ्ते। अगर तुम्हारे पास 10 हफ्ते हैं तो तुम अगर हफ्ते में 3 दिन पढ़ते हो फिजिक्स और 3 दिन में तुम एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो तुम 10 चैप्टर आराम से कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें 10 तो करना भी नहीं है, तुम्हें तो 8 करना है। और 8 कहाँ करना है? 8 अगर पेपर में आ रहा है तो तुम्हें तो 6 करके जाना है। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो क्या करना है तुम्हें 8 चैप्टर? फिर मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो ना। रियलिटी बताऊं, मार्क्स के लिए ही पढ़ा जाता है, नॉलेज के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स में देखो बेसिकली हफ्ते में 3 दिन अगर तुम पढ़ते हो तो फिजिक्स में हफ्ते में 3 दिन पढ़ना मोर देन इनफ है। क्योंकि जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया वो तो 2 दिन का काम है, मैथमेटिकल मेथड हो गया 2 दिन का काम है, और उसके बाद इसकी जो सेल्फ स्टडी आती है उसमें तुम क्या करोगे? उसमें तुम पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे सिर्फ, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड तुम खुद ही सॉल्विंग कर ले जाओगे। एग्जाम से पहले एक बार एक्सरसाइज के आंसर जरूर देख लेना। फिलहाल केमिस्ट्री की बात करें तो इसको हफ्ते में 4 दिन पढ़ना होगा तुम्हें, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है उसको अगर छोड़ दें तो बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जोड़ते ही चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो केमिस्ट्री है तो आसान लेकिन लेंदी है, तो बेसिकली आपको लेक्चर के अलावा इसको हफ्ते में 4 दिन पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स बहुत लेंदी है यार, इसको 7 के 7 दिन आपको करना पड़ेगा और डेली आपको इसका एक एक्सरसाइज करना है। डेली आपको एक एक्सरसाइज का टारगेट रखना ही है मैथमेटिक्स का। मिसलेनियस छोड़ के चलो, करने की जरूरत नहीं है। बायो की बात करें तो सिर्फ एक्सरसाइज करो। नीट के विद्यार्थी हो तो वीडियो नहीं देख रहे होगे, ठीक है। देख रहे हो तो मैंने पहले ही बोल दिया था मत देखो, तुम्हारी गलती है। वरना सिर्फ एक्सरसाइज करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर देखो, एक्सरसाइज करो, लेक्चर लो, एक्सरसाइज करो। कॉलेज कहाँ? कॉलेज का लेक्चर तो आपने तो बोला कॉलेज अवॉइड करो। अरे भाई अवॉइड करो लेकिन इंग्लिश हिंदी तो लोगे, ठीक है। अच्छा छोड़ो, तो सबसे पहली बात कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैंने बोला 1.5 से 2 घंटा इनफ है, ठीक है। और उतना ही मुझे लग रहा है आपको मिलता भी होगा। तो 1.5 से 2 घंटे में अब क्या करना है? 1.5 से 2 घंटे में आधे घंटे तुम्हें फिजिक्स करना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लिया। डेली एक टारगेट रखो, 3 दिन तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है। तो सपोज तुमने लेक्चर ले लिया, वो 2 घंटे में लेक्चर का टाइम इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। वो 2 घंटा तुम अलग से निकालो अपने लिए। देखो 2 आवर्स की स्टडी जो है ना यार, ये भाई मोर देन सफिशियंट है। 11th के लिए मोर देन सफिशियंट है। अब इसमें से तुम 30 मिनट क्या करो? 30 मिनट तुम फिजिक्स का न्यूमेरिकल करो। अब बोलोगे 30 मिनट में कौन सा फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो जाएगा? अरे भाई एक न्यूमेरिकल करने में कितना मिनट जाता होगा तुम्हारा? 10 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। भाई कौन से बोर्ड्स में पढ़ रहे हो तुम? इतना चिंदी बोर्ड्स है तुम्हारा, इतने आसान आसान न्यूमेरिकल है तुम्हारे। v = u + 80 तुम्हें लगाना है और तुम्हें 10 मिनट लग रहा है। एक न्यूमेरिकल 3 मिनट में कर रहे हो। चलो 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी चलो कर रहे हो। 10 न्यूमेरिकल हो जाएंगे और सारे चैप्टर में तो न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो बेसिकली 2 आवर्स में से 30 मिनट तुमने फिजिक्स किया। इसके बाद तुमने 30 मिनट क्या किया? 30 मिनट तुमने केमिस्ट्री किया, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या किया तुमने? केमिस्ट्री में तुमने किया मान लो न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें भी तो न्यूमेरिकल होता है। चलो मान लो तुमने न्यूमेरिकल किया, ओके। अगले 30 मिनट क्या करोगे? अगले 30 मिनट तुम फिजिक्स करोगे। अब की बार फिजिक्स में क्या करोगे? अब की बार फिजिक्स में तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रीड करोगे। क्वेश्चंस नहीं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप एक बार रीड करोगे। जैसे ऑनलाइन ऐप्स में हमेशा शाला ऐप रिकमेंड करता हूँ, उस पर टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल है एक्सरसाइज के, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको फिजिक्स के सारे एक्सरसाइज के आंसर्स मिल जाएंगे। फिर अगले 30 मिनट आप क्या करो? अगले 30 मिनट आप केमिस्ट्री का एक्सरसाइज कर लो। अरे मैथ और बायो कहाँ गया? अरे तो भाई मैथ और बायो तो मैंने बोला ना कि वो तो तुम्हें अलग से करना है, बाद में करना है। और ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते में हर रोज तुम्हें करना है। जिस दिन तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहेगा उस दिन तुम मैथमेटिक्स बायो कर लेना। और मैथमेटिक्स बायो में तुम्हें क्या करना है? एक एक्सरसाइज डेली, राइट। अब देखो 2 घंटा तुम्हें पढ़ना है, अगर 2 घंटा मिल रहा है तो ठीक है। तो एट लास्ट मेरे क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि भाई तुम्हें 3 घंटा पढ़ना है। आखिरी वक्त पे पलट गया, नहीं देखो पलटा नहीं हूँ। 3 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिलता है, मुझे जहाँ तक लगता है स्टूडेंट्स को 2 घंटा ही मिलता है सेल्फ स्टडी का टाइम, तो 2 घंटा ही निकालो और इस तरीके से पढ़ो। बट अगर 3 घंटा मिलता है तो 3 घंटे में प्रॉपरली 1.5 घंटा फिजिक्स करो, 1.5 घंटा केमिस्ट्री करो, अगले दिन 1.5 घंटा मैथ्स करो, 1.5 घंटा बायो करो। और वो लेक्चर देखना, कोचिंग जाना, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होता, ये 3 घंटे और ये 2 घंटे में, ठीक है। मिनिमम 2 घंटे पढ़ना है और मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो भी ठीक ठाक है, ठीक है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो इसमें वो सारे टाइम इंक्लूड नहीं होते जो तुम लेक्चर देखते हो और वो करते हो। देखो सुबह सुबह तो तुम्हारा, चलो सुबह तुमने 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, इतने मानना हो नहीं,
चलो 9 बजे तुम पढ़ने बैठी, 11 बजे तक तुमने पढ़ा, 2 घंटा पढ़ लिया, 12 बजे तुम कॉलेज गए, शाम के 6 बजे तुम कॉलेज से लौटते होगे, कॉलेज से लौटने के बाद तुम्हारी कोचिंग होगी 7 से 9 या 7 से 10, घर पे आते ही तुम इतनी थकावट रहती होगी कि मोबाइल चलाते होगे, सो जाते होगे, तो तुम्हें टाइम कहाँ मिला, सिर्फ सुबह का 2 ही घंटा तो मिला है ना। तो बेसिकली मुझे यहाँ तक लगता है 2 से 3 घंटा ही तुम्हें मिलता होगा पढ़ने के लिए, तो उतना मोर देन इनफ है। देखो क्यों पता है, क्योंकि तुम कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो। एक बार तुम्हें कोचिंग में अगर पढ़ा दिया कोई चैप्टर तो उसका लेक्चर देखने की ज़रूरत है नहीं। कोचिंग नहीं जाते हो तो फिर जो मैंने कोचिंग का टाइम बताया उसमें अपना लेक्चर जोड़ लो कि कॉलेज से आए, थोड़ा रेस्ट किए, 8 से 11 हमने किसी का लेक्चर देख लिया, 8 से 12 हमने किसी का लेक्चर देख लिया, 7 से 12 देख लिया, 5 घंटा देख लिया, और सुबह उठते ही हमने उसी का रिविज़न किया 3 घंटा। तो देखो घंटा भी मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ दिक्कत आती है अगर आप लोग कॉलेज भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, तो इसलिए मैनेजमेंट का वीडियो एक मैं बनाऊंगा अगले लेक्चर में। बट फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो 2 से 3 घंटा पढ़ना इनफ है, अपना लाइफ एंजॉय करो। थोड़ा कॉलेज के सीनियर वगैरह से पूछ लो कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके कॉलेज में। वैसे हमारे कॉलेज में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट कुछ कॉलेज वाले एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन डालते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे कुछ दोस्त थे, उनके कॉलेज में एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन डाला करते थे, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन डालते फिर तो एक्सरसाइज से पढ़ो, उड़ा दो। तो डेली 3 घंटा पढ़ना मोर देन इनफ है, 2 घंटा पढ़ना इनफ है, और 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो इनफ से थोड़ा सा कम है। 1 घंटा पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, आधा घंटा पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो, इसका मतलब, ठीक है। तो क्लास 11 में 2 से 3 घंटा पढ़ना है तुम्हें। और कैसे पढ़ना है ये मैंने तुम्हें बता दिया। 30 मिनट फिजिक्स करो, 30 मिनट केमिस्ट्री करो, फिर 30 मिनट फिजिक्स करो, फिर 30 मिनट केमिस्ट्री करो। और जिस दिन मैथमेटिक्स बायो पढ़ रहे हो उस दिन 30 मिनट मैथ करो, 30 मिनट बायो करो, 30 मिनट मैथ करो, 30 मिनट बायो करो, दैट्स इट। और डेली बस एक एक्सरसाइज तुम्हें मैथमेटिक्स का करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे जिस दिन हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस दिन कैसे करें, तो उस दिन 2.5 घंटा पढ़ लो, आधा घंटा और पढ़ लोगे, कुछ गुनाह थोड़ी हो जाएगा। जिस दिन ये चीज़ नहीं कर रहे हो उस दिन तो आसान है, उस दिन आसान है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये चीज़ तुम कर रहे हो उस दिन आधा घंटा और पढ़ लो मैथमेटिक्स, बट करना रोज है। बायो देखो तुम छोड़ दोगे चलेगा, केमिस्ट्री कुछ दिन नहीं पढ़ोगे चलेगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल भूल जाओगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भूल जाओगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी छोड़ते चलो, कॉलेज में जैसा करा रहे वैसा वैसा करते जाओ, बाकी एंड में एक टिप्स दे दूंगा, उससे ही कर लेना, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो वीडियो आएगा हाउ टू मैनेज PCM।